So now we are reading that working in biochemistry, molecular weight, molecular mass, and their correct units. There are two common and equivalent ways to describe molecular mass. Both are used in this text. So the pehla method of determining a molecular mass or molecular weight is a relative molecular mass. The molecular weight of substance is defined as the ratio of mass of the molecules of the substance of 12/5 of the कार्बन 12. सो कार्बन को ही हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से इसीलिए लिया है क्योंकि ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. 0.3% ऑफ इट्स सेल का जो मास है वो, या उससे मतलब हाफ ऑफ द सेल ऑफ मास ये फॉर्म कर रहा है. एंड इट्स इन डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट हैज़ नो एसोसिएटेड यूनिट्स. और जो सेकेंडरी मोलिकुलर मास है इसको हम डोनेट करते हैं सिंपली एम से. So this is simply the mass of one molecule or the molecular mass divided by the Avogadro number. और इसकी जो एब्रीवेटिव्स होती हैं वो डेल्टन होती हैं. किलो डेल्टन में 1000 डेल्टन, मेगा डेल्टन में 1 मिलियन डेल्टन. सो हमने कंसिडर किया है कि जो मॉलिक्यूल है with a mass 1000 times that of water, we say this molecule. वी हैव ऑल्सो डिस्क्राइब्ड 18 किलो डाल्टन. हावेवर ये एक यूनिट दी हुई है, हमें कुछ यूनिट्स दी हुई हैं एक्सपेरिमेंट में जो हम यूज़ करेंगे. जैसे 1 U की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इज़ डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम. सिंस द एक्सपेरिमेंट मेजर ऑफ द एटम कार्बन 12 इस हमको ये दिया हुआ है 1.66 × 10⁻24 ग्राम. सो इस तरीके से ये यूनिट है. अब जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जब हम देख रहे हैं तो उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिकुलर वेट. तो यहाँ पे हमें ये दिखाया है कि जो मेजर क्लास है बायो मॉलिक्यूल्स की, हमने एक बैक्टीरियम ई कोलाई में क्या ली है. तो इस डायग्राम में वो हमें दिया हुआ है. तो क्या है ई कोलाई में अप्रॉक्सीमेटली. सो ई कोलाई में 70% वाटर है, जिसका मतलब जो कि एक ये क्या जो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीसीज़ हैं तो वो एक है, बट 70% है. प्रोटीन 15% है और ये उसकी यूनिट मतलब दी हुई है कि वो कितने नंबर में है. न्यूक्लिक एसिड इज़ एब्सेंट. न्यूक्लिक एसिड इज़ एब्सेंट. DNA 1% है. RNA 6 प्रेजेंट है, जो कि इतने ज़्यादा है. पॉलीसेकेराइड 3 प्रेजेंट है जो कि 5 नंबर में है. लिपिड 2 हैं जो कि 20 हैं नंबर में. मोनोमेरिक सब यूनिट एंड इंटरमीडिएट्स जो हैं वो 2 हैं. और इनऑर्गेनिक आयंस कितने हैं, 1 है. सो नाउ वी विल डिस्कस that protein, long polymer of amino acid, constitute the largest fraction beside water of the cell. Some protein have a catalytic activity and function as enzymes. कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक कैटलिस्टिक एक्टिविटी में फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स की तरीके से फंक्शन करते हैं. और जो कुछ फाइल जो नेक्स्ट जो अदर केमिकल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं, सिग्नल रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स की तरह काम करते हैं. दैट कैरी स्पेसिफिक सब्सटेंस इनटू और आउट ऑफ द सेल. सेल से अंदर और बाहर सब्सटेंस को ले जाने के लिए. प्रोटीन्स आर परहैप्स द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स. सो प्रोटीन इतने सारे फंक्शन कर रहा है, कैटलिस्टिक एक्टिविटी कर रहा है, एंजाइम की तरीके से फंक्शन कर रहा है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरीके से फंक्शन कर रहा है. सो इट्स वेरी वर्सेटाइल. द न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, DNA होते हैं, RNA होते हैं, वो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. दे स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ये ट्रांसमिट मतलब दूसरी नेक्स्ट जो जनरेशन है, जब
सेल डिवाइड होती है तो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं. एंड सम आरएनए मॉलिक्यूल हैव स्ट्रक्चरल एंड कैटालिस्टिक रोल इन सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स. सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल हो गई, इन सभी चीज़ों में जो आरएनए का मॉलिक्यूल है वो हेल्प करता है. द पॉलीसेकेराइड polymer of simple sugar such as glucose have two major function. जो ग्लूकोज है, पॉलीसेकेराइड है, उसके दो मेजर फंक्शंस हैं. पहला, वो एक फ्यूल की तरीके से यूज़ होता है एनर्जी यील्ड करने के लिए, एंड एज एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल एलिमेंट विथ स्पेसिफिक बाइंडिंग्स फॉर प्रोटीन. और सेल से बाहर भी ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन की तरीके से काम करता है, कुछ अदर प्रोटीन्स के साथ मिलके. शॉर्टर पॉलीमर्स ऑफ शुगर ओलिगोसैकेराइड अटैच टू प्रोटीन और लिपिड एट द सेल serve as specific cellular signals. The lipids, greasy or oily hydrocarbon derivatives serves as structural component of membrane. जो लिपिड हैं वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह हेल्प करते हैं, ग्रीसी होते हैं, ऑयली हाइड्रोकार्बन होते हैं, एनर्जी रिच होते हैं, ये स्टोर करते हैं, मतलब इनमें पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये इंट्रासेलुलर सिग्नल्स की तरीके से भी यूज़ होते हैं. इन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड, द नंबर ऑफ मोनोमेरिक सब यूनिट इज़ वेरी लार्ज. Molecular weight in the range of 5,000 to more than 1 million for protein. So up to several billion for nucleic acid and in million for polysaccharides such as starch. So this is given कि लिपिड की अमाउंट कितनी कितनी है. इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल आर मच स्मॉलर. जो एक इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूलर होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं and are not classified as macromolecule. However, large number of lipid molecule can associate non-covalently into very large structures. So जब एक सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है उसमें भी जो नॉन कोवलेंट एग्रीगेट्स होते हैं लिपिड्स के वो प्रेजेंट होते हैं. और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आर इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स. ऑब्वियसली प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड है वो इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह से भी यूज़ होते हैं. ईच प्रोटीन एंड ईच न्यूक्लिक एसिड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन रिच सब यूनिट. तो जो प्रोटीन होते हैं और न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन रिच सब यूनिट्स भी प्रेजेंट होती हैं. सम ओलिगोसैकेराइड विथ 6 और मोर डिफरेंट sugar connection and branch chain also carry information on the outer surface of the cell. They serves as highly so we will discuss it in the chapter 7 that how मतलब sugar जो होती हैं वो अटैच होके अलग एक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज 3-dimensional structure is described by configuration and conformations. सो जो 3-dimensional स्ट्रक्चर है वो हम इस तरीके से शो करते हैं. द कोवलेंट बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. सो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप है किसी भी बायोमोलिक्यूल्स के. वो उनकी जो अरेंजमेंट होती है एक मॉलिक्यूल में एक 3-dimensional स्पेस में, इसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं. A carbon containing compound commonly exists as stereoisomers. तो इनमें क्या होती है, सेम केमिकल बॉन्ड्स होते हैं लेकिन डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है. दैट इज़ डिफरेंट कन्फिगरेशन, द फिक्स्ड स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. So we have invariable stereospecies, so requiring specific stereochemistry in the molecules. अभी हमको डायग्राम में पता चलेगा. जो ये दिया हुआ है हमें डायग्राम, ये एक बॉल एंड स्टिक मॉडल है जो ये रिप्रेजेंट करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री को. सो हियर वी हैव अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंट किया हुआ है 3 वेज में. जो पहला है वो सॉलिड विक की फॉर्म है. ये जो
डीप कलर है इसका मतलब वो सामने की तरफ है, और ये जो डैशेस दिए हैं इसका मतलब है कि वो पीछे की तरफ है। जो बॉल और स्टिक मॉडल है वो शो करता है रिलेटिव बॉन्ड लेंथ को और बॉन्ड एंगल्स को। जो स्पेस फिलिंग मॉडल है कोरिलेशन ऑफ वंडरवॉल फोर्स, तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। आफ्टर दैट हमें मैलिक एसिड की दो फॉर्म्स दी हैं, सिस फॉर्म दी है और फ्यूमेरिक एसिड, जो कि मैलिक एसिड जब ट्रांस फॉर्म में होता है तो हम उसे फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। सो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिया है, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो सिस फॉर्म है वो बहुत बल्की होती है और जो ट्रांस फॉर्म होती है वो बहुत अच्छे से ऐसे अरेंज्ड होती है। सो जो कन्फिगरेशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का वो ये है कि आइसोमर्स सच एज मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड कैन नॉट बी interconverted without breaking covalent bond which requires the input of much energy. So तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम बिना कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किए हम नहीं इंटर कन्वर्ट कर सकते, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। इन द वर्टिब्रे रेटिना, तो रेटिना होता है वर्टिब्रेट्स का, उसमें जो इवेंट होता है वो यही होता है कि जो लाइट होती है वो एब्जॉर्व करती है जब लाइट को, तो जो 11 सिस रेटिनल है वो एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद ट्रांस में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, ट्रिगर करती है सिग्नल्स को इन द रेटिनल सेल्स विच लेड टू एन इम्पल्स जनरेशन। सो हेयर वी हैव सिस रेटिनल फॉर्म, जिसको जब वो ट्रांस में चेंज हुई तो वो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सो द रेडियस ऑफ एटम इज proportional to the van der Waal radius. The counters of the model define the space occupied by the molecule, the volume of space from which atom of other molecules are excluded. Now configuration is conferred by the presence of either a double bond around which there is no freedom of rotation, or two chiral center around which subsequent groups are associated, arranged in a specific sequence. The identifying character of configuration isomer is that they cannot be interconverted without temporary breaking or more covalent bonds. So they cannot be interconnect without breaking, and for breaking energy is required. So it's a specific feature. Now we have an malic acid isomer, which is fumaric acid. These compound are geometrical or cis or trans isomer. They differ in arrangement of their subsequent group with respect to non-rotating double bonds. So malic acid और ये हमको दिया हुआ है एक दूसरे से अलग है, और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। बाइंडिंग साइट ऑन एंजाइम, इनमें जो बाइंडिंग साइट है एंजाइम की फॉर एग्जांपल वो भी बहुत अलग हैं। दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नॉट सूटेबल फॉर द अदर। सो इस तरीके से इनके जो बायोलॉजिकल रूल्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। हालांकि इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, बट इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट है फ्री स्पेस में, सिर्फ उसके अलग होने की वजह से ये दोनों का कंपाउंड्स इतनी ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप का हमारे पास कन्फिगरेशन है वो टेट्राहेड्रल, मतलब 2 वेज़ में हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। सो वी हैव एन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम जिसको हम कायरल सेंट्रल कहते हैं, मतलब कि हैंड, यानी कि इट्स एसिमेट्रिकल बेसिकली, कि एक जो कार्बन है उसके यहाँ पे अलग ग्रुप है, यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ अलग ग्रुप है और यहाँ अलग ग्रुप है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव अ कायरल सेंटर्ड कार्बन। A molecule with only one chiral carbon can have two stereoisomers. When two or more chiral carbon are present, there are two n-isomers, so its isomer is given. Some stereoisomer are mirror images of each other. कुछ stereoisomers जो mirror image होते हैं एक दूसरे के, उनको हम enantiomers कहते हैं। और जो ये पेयर होता है स्टीरियो आइसोमर्स का विच आर नॉट इन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इसको हम डाइस्टीरियोमर कहते हैं।
As Louis Pasteur first observed, enantiomers have nearly identical chemical properties. जो enantiomers होते हैं उनमें nearly chemical properties same होती हैं, लेकिन उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं, वो अलग होती हैं, और जो उनकी इंटरेक्शन होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ वो भी डिफरेंट होती है. इन सेपरेट सोल्यूशन टू एनेंटियोमर रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन. और इस ये जो दोनों दोनों एनेंटियोमर यानी कि जो दो अलग अलग फिगर हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है एक मिक्सचर में, तो उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, और ये कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करता है. सो कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन कायरल सेंटर विच इज़ गिवन दैट ये जो है एक कार्बन है जिसमें सारे तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं. अब इसकी मिरर इमेज जो है वो ये है, और तो ये मॉलिक्यूलर एसिमेट्री है बेसिकली व्हेन अ कार्बन एटम हैज़ 4 डिफरेंट सब यूनिट, और जो बी है वो एक केस दिया हुआ है इस तरीके से. ओके, नाउ वी हैव गिवन दैट सो दीज आर इनेंशियोमेरिक यूनिट्स, और ये दोनों पेयर जो हैं ये क्या है, ये डाइस्टीरियोमर्स हैं. सो हियर इट इज़ नाउ गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री. ऐसा हमें पता चल गया कितनी ज़्यादा केमिकल जो पूरी केमिकल कंपोजिशन, पूरे केमिकल स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाता है एक स्टीरियो केमिस्ट्री में. सो बायोकेमिस्ट मस्ट नेम एंड रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ईच बायो मोलिक्यूल सो दैट इट in stereochemistry is unambiguous. For compound with more than one chiral center, the most useful system of nomenclature is RS system. तो ये एक nomenclature का system दिया हुआ है जो हम आगे पढ़ेंगे. So in this system, each group attached to chiral carbon is assigned as a priority. So कुछ priorities दी हुई हैं हमें. फॉर नेमिंग इन RS सिस्टम द कायरल एटम इज व्यूड विद द ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रियोरिटी. सो वी विल डिस्कस इट later. Now working in chemistry which we have given. So clockwise if it's rotating it's R group, and if anti-clockwise then it's yes, when it's counterclockwise anti-clockwise then it's S. So इस तरीके से इसका nomenclature होता है. Distinct configuration तो ये क्या है, conformations हैं. Spatial arrangement of subsequent groups that without breaking any bond are free to assume different position in space because of the freedom of rotation about single bond. In the simple hydrocarbon ethane जो होता है, ethane का जो bond होता है वो आराम से रोटेट कर सकता है. तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट कन्फर्मेशंस को शो करता है, जैसे कि इसके अलावा और कोई शो नहीं करते, बट ये बहुत ज़्यादा शो करता है. ये स्टैगर्ड शो करता है, इक्लिप्स शो करता है, एंड मोस्ट स्टेबल जो होती है इसकी फॉर्म वो स्टैगर्ड होती है, और लीस्ट स्टेबल होती है इक्लिप्स और चेयर बोट. बहुत तरीके की कन्फर्मेशंस को ये शो करता है. सो वी कैन नॉट आइसोलेट इट बिकॉज जो उसकी मतलब वो एक फ्री फॉर्म में वो नहीं एग्जिस्ट करते, वो चेंज होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसीलिए वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट देम. हाउएवर व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ईच कार्बन इज़ रिप्लेस्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप, तो हम उनका जो हिंड्रेंस है उसको हम में वी कैन वॉच इट, और दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ स्टेबल कार्बन. मतलब अगर जैसे इथेन में अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर रोटेट नहीं कर पाएगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो वी हैव टू रीड दिस वर्किंग इन बायोकेमिस्ट्री बिफोर. Let's get started with the working in biochemistry. So here we have written that Louis Pasteur and optical activity in vino or veritas. Louis Pasteur encountered the phenomena of optical activity in 1843 during his investigation of the crystalline sediment.
जो वाइन कैस्टल्स थे, एक जो फॉर्म होती है टैट्रिक एसिड की और पैराटैट्रिक एसिड की, जिनको हम रेसिमिक एसिड भी कहते हैं। रेसिमिक मीन्स होता है बंच ऑफ ग्रेप्स एज इट इज़ रिटर्न। सो ही यूज्ड फाइन फोर्सेप टू सेपरेट टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको दो तरीके से के क्रिस्टल्स जो थे वो उन्हें मिले। तो उन्होंने क्या किया कि उन दोनों क्रिस्टल्स को सेपरेट किया जो कि आइडेंटिकल थे, बट वो एक दूसरे की क्या थे, मिरर इमेज थे। सो बोथ टाइप प्रूव टू हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टार्ट्रिक एसिड। जो दोनों ही फॉर्म्स थी वो टार्ट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही थी, बट इन सोल्यूशन वन टाइप रोटेट पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट। लेकिन जब सोल्यूशन में बात की तो एक जो थी वो क्या कर रही थी, पोलराइज लाइट को रोटेट कर रही थी लेफ़्ट साइड में, और दूसरी क्या कर रही थी, राइट साइड में रोटेट कर रही थी। सो आफ्टर सम टाइम इस ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको लेटर डिस्क्राइब किया तो हमें इसका इंटरप्रिटेशन जो था वो ये निकल के आया कि इन आइसोमेरिक बॉडीज द एलिमेंट एंड द प्रोपोर्शन इन विच दे आर कंबाइंड आर द सेम, ओनली द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इज डिफरेंस। सो जो आइसोमेरिक बॉडीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, बट जो उनके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट में होते हैं। So we know on the one hand that molecular arrangement of two tartaric acids are asymmetrical, and on the other hand that these arrangements are absolutely identical, expecting that they exhibit asymmetrical in opposite directions. So are the atoms of dextro acid group in form of right hand? So it's all given कि एक जैसे ये उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें यही निकला कि किस तरीके से जो एक टार्ट्रिक एसिड होता है उसका हमें फॉर्म दिया हुआ है, ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये क्या है, लीवो रोटेटरी है। सो पास्चर सेपरेटेड इन दोनों क्रिस्टल्स को उसने सेपरेट किया, तो उसने देखा कि एक इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लाइट को और एक इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सो इसको हमने आर और एस जो है वो क्या किया, हमने इसका नोमेनक्लेचर किया। सो इट्स रिटर्न after that when we are talking about this image, so here we have given potential energy किलोजूल में दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, टोर्जोनल उसके टॉर्शन एंगल्स हैं। सो मैनी कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन, क्योंकि जो इथेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ रोटेशन मिलता है, इसीलिए उसके बहुत सारे कन्फर्मेशंस जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, जैसे बॉल एंड स्टिक, स्टैगर्ड, इक्लिप्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे वही चीज़ शो की हुई है। तो अब इसके जो इक्लिप्स है इसके जो एंगल्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 0, 120 डिग्री एक्सेट्रा, विच फॉल्स एट जो स्टैगर्ड इसकी कन्फर्मेशंस होती हैं वो 60 और 180 डिग्री पे होती हैं, बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस आर स्मॉल इनफ टू अलाउ रैपिड इंटर कन्वर्जन इन द टू फॉर्म मिलियन ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। द इक्लिप्स एंड स्टैगर्स फॉर्म कैन नॉट बी सेपरेटली आइसोलेटेड। सो क्योंकि इनका जो इनकी इंटर कन्वर्जन्स होता है वो बहुत मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, इसीलिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। बट हमें दिया हुआ है कि जो टॉर्जनल ये जो उसकी पोटेंशियल जहाँ जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होता है, जितनी कम एनर्जी होती है उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। सो दिस इज़ वेरी लो एंगल, जैसे ये इट्स इन लाइक ज़ीरो, इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसका एंगल भी कम है, तो ये ज़्यादा क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जहाँ पे एनर्जी कम है ये दीज फॉर्म आर मोर स्टेबल, एंड दी जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है ये दीज आर नॉट स्टेबल मच। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फिगर है इसमें हमको दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री फिट बिटवीन अ मैक्रो मॉलिक्यूल एंड अ स्मॉल मॉलिक्यूल। तो हमें एक सेगमेंट दिया हुआ है आरएनए का जो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है रीजन TAR of the human immunodeficient virus. With a bond ligation, the adrenal pocket of RNA surface, it represents RNA molecule in so it's an element. This is what we have given, a small molecule, and it is not fitting up in the
मतलब किस तरीके से वो निकल रहा है, सम दिस काइंड ऑफ दिस इज गिवन. So the next topic is interaction between biomolecules are stereospecific. Biological interaction between molecules are stereospecific. The fit in such interaction must be stereochemically correct. The three-dimensional structure of biomolecules, large or small, the combination of configuration and conformation is the utmost importance in their biological interaction. Recent with enzyme, hormone with its receptor on a cell surface, and antigen with its specific antibody. For example, हमें दिया है जो. So the study of with important. So what we have is, सो बेसिकली जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है उसका बेसिकली फंक्शन यही होता है कि हम उसका सेल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं हम उनकी स्टडी कर सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री से. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कायरल मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ देयर कायरल फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल द अम्यूनो एसिड इन प्रोटीन अकर ओनली इन देयर एल आइसोमर्स. सो जितने भी प्रोटीन के अम्यूनो एसिड होते हैं वो सब के सब एल आइसोमर्स में होते हैं. जो ग्लूकोज होता है उसमें सिर्फ एक डी आइसोमर प्रेजेंट होता है. द कन्वेंशन फॉर नेमिंग स्टीरियो आइसोमर ऑफ द अम्यूनो एसिड जो हमें नेक्स्ट डिस्क्राइब किए हुए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे. सो इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन अ कंपाउंड विद एन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम इज केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, द रिएक्शन यूजुअली प्रोड्यूस ऑल द पॉसिबल कायरल एटम्स. और जितने भी पॉसिबल कायरल एटम्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं. लिविंग सेल्स प्रोड्यूस ओनली वन कायरल फॉर्म ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स बिकॉज द एंजाइम दैट सिंथेसाइज देम आर ऑल्सो कायरल. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कायरल कंपाउंड्स बायोमोलिक्यूल्स ही फॉर्म करते हैं. पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि जो उसके एंजाइम्स होते हैं वो खुद कायरल होते हैं इस वजह से. सो स्टीरियो स्पेसिफिक द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स. जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है वो यही होती है कि हम उनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम एंड अदर protein and a characteristic feature of the molecular logic of living cells. In the binding site of on a protein in complementary to one isomer of chiral compound, it will not be complementary to the other isomer for the same reason. That is, left glove does not fit on the right hand. So this is what it is कि stereochemistry में जो स्टीरियो isomers होते हैं वो यही होते हैं कि they are मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. जैसे कि एक लेफ्ट हैंड का जो ग्लव है वो राइट हैंड में नहीं फिट आता है वैसे ही, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. सो हियर नाउ वी आर एट द एंड and we have a chemical foundation की summary. So let's sum up this topic. So because of its bonding versatility, carbon can produce a broad area of carbon-carbon skeleton with a variety of functional group, or these groups give biomolecules their biological and chemical personalities. A nearly universal set of several hundred small molecule is found. इसमें सेवरल हंड्रेड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो हमें फाउंड होते हैं एक लिविंग सेल में. द इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इन द सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ बीन कंजर्व्ड इन एवोल्यूशन. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो इंटर कन्वर्ट होते हैं फॉर्म में, ये सारे के सारे कंजर्व हुए हैं इवोल्यूशन में, यानी कि ये पहले से ही प्रेजेंट हैं. So protein and nucleic acid are linear polymers of simple monomeric subunit. Their subsequence contain the information that gives each molecule its three-dimensional structure and its biological form. So जो ये protein और nucleic acids होते हैं ये linear polymers होते हैं. So their subsequent जो उनकी सीक्वेंस होती है वो इंफॉर्मेशन कंटेन करती है. इनके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. सो वी हैव गिवन दिस. यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है, ये दिया है
जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनको हम स्मेल और टेस्ट से भी डिफ़र कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक स्टीरियो आइसोमर दिया है RNS और एक हमें यहाँ पे दिया है एस्पार्टमाइन, जो कि एक स्वीटनर होता है। इसका L फॉर्म, जबकि इसका जो D फॉर्म है वो बिटर होता है। सो इस तरीके से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं। उसके बाद समरी में नेक्स्ट है, मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन कैन बी चेंज्ड ओनली बाय ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। इसके हम जो मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन है उसको चेंज कर सकते हैं जब इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, ओनली तब। फॉर अ कार्बन एटम with 4 different subunit, a chiral carbon, the subsequent group can be arranged into 2 different ways. सो हम जब एक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं जिसमें 4 डिफरेंट सब्सीक्वेंट एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो उनके जो सब्सीक्वेंट ग्रुप होते हैं वो 2 तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक R और S फॉर्म में, जो कि सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं बायोलॉजी में। सो मॉलिक्यूलर कन्फॉर्मेशन इन द पोजीशन ऑफ एटम इन द स्पेस दैट कैन बी चेंज बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड विदाउट ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। सो इनको हम मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशंस कहते हैं, जो कि हमें सिर्फ ईथेन के केस में दिखाई देती है। उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबल स्टीरियो स्पेसिफिक, दे रिक्वायर अ कॉम्प्लीमेंट्री मैच बिटवीन द इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स। सो जो इंटरेक्शन होता है बायो मॉलिक्यूल्स का वो ऑलमोस्ट इनवेरिएबल होता है, मतलब उनको एक परफेक्ट मैच चाहिए होता है तभी वो इंटरैक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, वो ऐसे ही भी किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ टू अंडरस्टैंड इन क्वांटिटी एंड केमिकल टर्म्स। सो हमें मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में भी वो चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए किसी और के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। सो द मीन्स बाय विच एनर्जी इज़ एक्सट्रैक्टेड, कैंसल्ड और कंज्यूम्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी कैन कंसीडर सेल्यूलर एनर्जी कन्वर्जन लाइक ऑल अदर एनर्जी कन्वर्जन इन कॉन्ट्रास्ट टू द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सो अब यहाँ पे जब हम किसी केमिकल प्रोसेस में, किसी केमिकल बॉन्डिंग में, किसी बायोकेमिस्ट्री में जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो यानी यहाँ पे फिज़िक्स का एक टर्म आ गया जो कि अब हम नेक्स्ट फिज़िकल फाउंडेशन में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स की बात करेंगे जो कि यूज़ होते हैं यहाँ पे।